गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज कल के लेक्चर में हमने किया था चैप्टर नंबर 10 वाक के 2 स्टैंजा हम कवर कर चुके थे। आज नेक्स्ट 2 स्टैंजास को हम कवर करेंगे। तो जिसमें बेटे मैं आपको बता दूं कि इस पोएम के अंदर इसकी जो कवियत्री है वो कौन है। चैप्टर नंबर 10 वाक, इनकी जो कवियत्री है वो है लल द्यद। इसको आपके चैप्टर में इसको लिखा हुआ है इस प्रकार से, जो हिंदी का पहले का रूप था इस प्रकार से लल द्यद। कभी सोचो मैम ने पता नहीं क्या लिख दिया, लल द्यद। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि लल द्यद जी ने इस पूरी पोएम के अंदर क्या कहा है। इस पूरी पोएम के अंदर लल द्यद जी ने ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जो एक मानव का जो जीवन होता है वो क्या होता है, क्षण भंगुर होता है। मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले की भांति होता है। जिस प्रकार एक पानी का बुलबुला शीघ्रता से उठता है और फूट जाता है क्षण भर में ही, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी आयु बढ़ने के साथ साथ घटता रहता है। तो आइए हम थर्ड स्टैंजा को लाइन टू लाइन हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो क्या कहेंगे, लाइन टू लाइन व्याख्या इसके अंदर कहेंगे कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह। आई न सीधी राह, आई सीधी राह से मतलब कि इस पद्यांश के अंदर कवियत्री जी ने बताने की चेष्टा की है कि मनुष्य को अपना आत्मलोचन करना बहुत ही जरूरी है। यदि व्यक्ति अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को देख लेता है तो वह परमात्मा की प्राप्ति को कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आई सीधी राह से। इसमें कवियत्री बताने की कोशिश कर रही है कि जब मनुष्य इस संसार में आता है तो वो सीधे रास्ते से आता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब मनुष्य इस संसार में आता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट, कोई द्वेष, कोई भेदभाव की भावना, अर्थात उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं होती। गई न सीधी राह, लेकिन जब वह मनुष्य इस संसार से जाता है तो अपने भीतर अनेकों बुराइयों को संजो कर जाता है। वह अपने अंदर बहुत सारी बुराइयों को लेकर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आई सीधी रास्ते से बिना भेदभाव के, बिना बुराई के, बिना कठिनाई के आता है। लेकिन जब वह जाता है तो अपने साथ बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी ईर्ष्या, देखो उसके पास ये है वो है वगैरह वगैरह, मैं इसके साथ बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, इतने छल कपट को वो धारण कर लेता है और बहुत सारे छल कपट को इस संसार से वो लेकर जाता है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी। सूक्ष्म सेतु क्या होता है? सूक्ष्म सेतु, सूक्ष्म सेतु होती है सूक्ष्म नुमा, सूक्ष्म नुमा नाड़ी रूपी पुल की जो सूक्ष्म नुमा नाड़ी होती है, यानी कि मनुष्य के अंदर मुख्य रूप से 3 नाड़ी होती है, उसी में से सूक्ष्म नाड़ी भी एक नाड़ी कहलाती है। तो इसमें देखिए बेटे कहते हैं कि सूक्ष्म मैं हठ योग की साधना के द्वारा मैंने बहुत ही दिन को व्यतीत कर दिया है। हठ योग से यानी कि मैं कहने का तात्पर्य क्या, कवित्री कहती है कि मैं सूक्ष्म नुमा नाड़ी पर नाड़ी रूपी पुल के द्वारा या योग साधना, हठ योग की साधना के द्वारा मैंने भगवान को बहुत दिन हो गए प्राप्त करना चाहा, लेकिन बहुत सारे दिन बीत चुके हैं, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी कोदू में क्या उतराई। जेब टटोली, जेब टटोली का मतलब क्या होता है? जेब टटोली मतलब आत्मलोचन करना। आत्मलोचन क्या होता है? आत्मलोकन क्या होता है?
आत्मलोचन मीन्स, आत्म मीन्स अपना, लोचन मीन्स अपने अंदर गुण और दोषों को खोजना कहलाता है आत्मलोचन। तो क्या कहती है कवित्री कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी कोदू में क्या उतराई। माझी, माझी यहाँ पर होते हैं गुरु, भगवान, गुरु कह लीजिए या भगवान कह लीजिए। अब इस लाइन की व्याख्या समझने की चेष्टा करें कि जब मनुष्य ने, कवित्री कहते हैं कि जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, अपना आत्म अवलोकन किया, तब मैंने देखा कि मेरे अंदर कोड़ी न पाई का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं मिले। कोड़ी न पाई का मतलब क्या होता है कि जब मैंने अपना आत्मलोकन किया तो मैंने देखा कि मेरे अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं था कि जिसे मैं इस भगवान को इस जीवन का ऋण चुकाने के रूप में दे सकूं। अंडरस्टैंड? तो कवित्री यहाँ पर ये कहने की कोशिश करती है कि उसने अपना अवलोकन किया, आत्मलोचन किया, अपने गुण और दोषों को देखा, तो उसने यह पाया कि उसने संपूर्ण जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया या कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों का उपकार हुआ हो, भलाई हुई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंजा के अंदर इतना है। दोबारा से एक बार से फिर से इसकी व्याख्या आपको बता देती हूँ। क्या करते हैं, कवित्री कहती है कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो वह सीधे रास्ते से खाली हाथ, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात की भावना के, बिना ईर्ष्या, बिना बुराई के पैदा होकर आता है। लेकिन जब वह संसार से जाता है तो अनेकों बुराइयां, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी चीजें अपने साथ लेकर जाता है। अब कवित्री कहती है कि मुझे सूक्ष्म नाड़ी रूपी पुल पर अर्थात हठ योग की साधना के द्वारा, हठ योग से साधना करते हुए मुझे बहुत सारे दिन बीत गए हैं, बहुत सारा समय निकल चुका है, लेकिन अब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर कहते हैं कि जेब टटोली, जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, जब मैंने अपने गुण और दोषों को परखा, तो मैंने पाया कि मेरे अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है कि जिससे ये कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसे मैं भगवान को ऋण के रूप में चुका सकूं। अर्थात मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया जिससे दूसरों का भला हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड स्टैंजा यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टैंजा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या कहता है, थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मीन्स सब जगह, इसमें लिखिए थल थल। थल थल का मतलब सब जगह। अब यहाँ पर है ज्ञानी है तो स्वयं को जान, साहिब। साहिब का मतलब होता है ईश्वर या भगवान हम कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव। अब यहाँ पर कवित्री कहती है कि जो भगवान है, जो हमारे प्रभु हैं, वो प्रत्येक कोने में व्यापक है, प्रत्येक कोने में फैला हुआ है, हर जगह पर वो बसता है। अब कहते हैं कि थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और इसमें कबीरदास जी कहते हैं, कवित्री जी कहती हैं कि मनुष्य हर जगह, मनुष्य क्या करते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन मनुष्य को हिंदू और मुसलमान के आधार पर भगवान को बांटना नहीं चाहिए कि हमारा अल्लाह है, हिंदुओं का राम है, सिखों का वाहिगुरु है। नहीं, क्या कहते हैं कि भगवान प्रत्येक जगह व्याप्त है, प्रत्येक जगह बसता है। हमें हिंदू और मुसलमान के आधार पर भगवान के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। अगर तुम सचमुच में ज्ञानी बनते हो, सचमुच में तुम्हें ज्ञान है, तो तुम अपने आप को पहचानो, अर्थात अपने गुण दोषों को देखो। वही है साहिब से पहचान। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पहचान लिया, उसने इसको पहचान लिया, ईश्वर को पहचान लिया। कहने का तात्पर्य क्या है
कि जिस व्यक्ति ने अपने गुण दोषों को देख लिया कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या गुण है, क्या दोष है, वही चीज इसके अंदर क्या कहलाती है, वही क्या है, ईश्वर से उसकी सच्ची पहचान है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा।